टू वे टू आई में आज की इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है इसी को आगे बढ़ाएंगे। पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज, कैसी प्रॉपर्टीज? आपने कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखे होंगे कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो मेटेलिक प्रॉपर्टी पर क्या असर पड़ता है, वो बढ़ती है या घटती है। डाउनवर्ड जाते हैं तो क्या असर होता है, इसी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लर्न करने वाले हैं। तो भैया ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? अगर आपको पिछली वीडियो से याद हो, हेनरी मोजले ने बनाई थी। इसमें 18 ग्रुप्स हैं। ये जो आपको खड़ी खड़ी लाइंस दिख रही हैं या फिर जो वर्टिकल लाइंस दिख रही है ना, वर्टिकल बॉक्सेस दिख रहे हैं, ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। इस तरह के आपको टोटल 18 ग्रुप मिलेंगे। ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4 डैश 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 करते हुए देखो ग्रुप नंबर 18 तक। 18 वाले ग्रुप में इनर्ट गैसेज आती हैं, ठीक है। 18th ग्रुप किसका है? इनर्ट गैसेज का है। और ये जो लेटे हुए जो ब्लॉक्स हैं ये हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स क्या कहलाते हैं? पीरियड्स कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पीरियड्स हैं। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि भैया ये क्या है, तो ये 6th और 7th पीरियड का ही पार्ट है जो कि बाहर रखना पड़ रहा है, जगह नहीं थी यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पे इसको ऐसा ही अरेंज किया गया। देखो 57th नंबर जो एलिमेंट है जिसका नाम है लेंथेनियम, इसके जस्ट बाद 58 से 71 तक इन सभी एलिमेंट्स को लेंथेनाइड्स कहा जाता है, ठीक है। और 89th नंबर जो एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट है जिसका नाम है एक्टिनियम, इसके बाद 90 से लेकर के 103 तक, 90 से 103, और इनको क्या कहते हैं? एक्टिनाइड्स कहते हैं। और दूसरा क्या है? 58 से लेकर के 71 तक इनको कहा जाता है लेंथेनाइड्स। सीधा सीधा सवाल है भैया, रट लेना है इसको, ओके। आगे बढ़ते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। एटॉमिक नंबर के बेस पर यहां पर किसी भी एलिमेंट को रखा जाता है। अब किसी भी एक ग्रुप को अगर आप देखोगे तो उसमें जो कुछ ना कुछ आइडेंटिकल होंगी चीजें, प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी। तो जितने भी एक सर्टेन ग्रुप है, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 देख लो, यहां पर ग्रुप नंबर 1 देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब के सब क्या है? आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। इसका मतलब इनका जो आउटर ऑर्बिट है ना, उसमें वैलेंसी सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? +1 होती है, लिथियम की +1, सोडियम की +1, पोटेशियम की +1, सब की +1 होती है फर्स्ट वाले ग्रुप में, ठीक है। वहीं इसमें 2 होती है। इस तरह से आप देखोगे तो हर एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में वो सेम होता है सारे एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का आप ले लो तो उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो यही बनेगा। लिथियम का ले लो तो 2,1 बनेगा। यहाँ पर सोडियम का ले लो तो 2,8,1 बनेगा। तो आउटर वहां पे इलेक्ट्रॉन देखो, आउटर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन देखो तो सेम है, एक ही इलेक्ट्रॉन इक्वल। द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज गोइंग डाउनवर्ड्स। भैया देखो यहां पर जैसे जैसे डाउन जा रहे थे तो हाइड्रोजन में एक ही शेल है जिसको हम के शेल नाम देते हैं। लिथियम में आते हैं तो एक शेल ये होगी जिसका के नाम है, पूरी भर गई, 2 एलिमेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी सेल जिसका एल नाम है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम पे आते हैं तो सोडियम पे के शेल हो गई, पूरी भरी हुई है। एल शेल पूरी 8 इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है। फिर एम शेल आती है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ शेल्स इसमें बढ़ता जा रहा है हर बार, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता जा रहा है।
तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, आप अगर देखो यहाँ पर तो इनके एटॉमिक नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा एकोमोडेट करने के लिए ज्यादा ऑर्बिट्स चाहिए है, तो आप इससे भी याद रख सकते हो। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन फर्स्ट एंड 17th ग्रुप इन फर्स्ट पीरियड। भैया फर्स्ट पीरियड देखो, ये रहा फर्स्ट पीरियड, है ना। तो ये फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट ग्रुप में भी रखा जाता है और फर्स्ट ग्रुप के 17th पीरियड में भी। यहां पर ये जगह नहीं बनाई गई ना, यहां पर भी हाइड्रोजन रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम के साथ में नहीं, सेम सेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम है, लेकिन वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता जाता है। कैसे? ये आप इधर लेते हैं, यहां पर तो एक ही शेल है, केवल पहली वाली, जिसमें कि हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इधर देखें, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पहली शेल में, दूसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। बेरिलियम 4, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर ऑर्बिट में, यहां पर 3 हो गए। इस तरह से करते करते लास्ट वाली इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो इसमें देखो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहता है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहता है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाता है। सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स हैव सेम पीरियड। अभी मैंने यहां पे बताया लिथियम बेरिलियम, यहां पे नियॉन तक का। के को हम 1 से डिनोट करेंगे, के का जो शेल नंबर है 1, एल का नंबर है 2, 3 एम का है 3, एन का है 4। तो इस तरह से अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं किसी भी पर्टिकुलर शेल में, तो आप ऐसे बता सकते हो 2n का स्क्वायर। जैसे कि आप सेकेंड शेल में बात कर रहे हो, एल शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 इंटू 4 यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अगर आप चौथी शेल की बात करो जिसमें कि जो कि है n शेल, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 32 इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं n शेल में। एटमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो 37 पिकोमीटर्स होती है। 37 पिकोमीटर्स यानी कि 37 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर्स। इतना, इसको अगर रियल लाइफ में समझो तो भैया आपने क्या किया, 37 मीटर्स लिया एक लेंथ, उसका 10 टू पावर 12 यहां पर उसके आपने बराबर टुकड़े किए, उनमें से 1 मीटर के आपने 10 टू पावर 12 टुकड़े किए, उनमें से 37 टुकड़े ले लिए। इतनी लेंथ होती है या फिर इतनी रेडियस होती है हाइड्रोजन के एटम की। एटमिक रेडियस डिक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देखिए, आप यहां पर है सोडियम में 281 है ना, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और वहीं पर आप क्लोरीन में देखिए 287, तो यहां पर एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो भैया इनके बीच का जो चार्ज है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ये जो एटमिक रेडियस है ना कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा अट्रैक्शन फोर्स इनको पास खींचना चाहता है, तो एटमिक रेडियस इनकी छोटी होती चली जाती है। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, फिर एटमिक साइज की अगर हम बात करें या फिर एटमिक रेडियस की बात करें तो डाउनवर्ड जाने पर बढ़ती जाती है। यहां से अगर हम ऐसे जाते हैं तो डाउनवर्ड जाने पर एटमिक रेडियस जो है बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो एक ही ऑर्बिट है, यहां पर दूसरी ऑर्बिट भी आ गई, 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो पहली वाली में तो सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, फिर इसके बाद यहां पर 3, फिर इसके बाद अगली वाली में एक और ऑर्बिट आ गई,
तो ये एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। देखो अट्रैक्शन फोर्स यहां पर भी बढ़ रहा है, बट यहां पर ऑर्बिट्स ही ऐड होती जा रही है, तो इस वजह से अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। तो गोइंग डाउनवर्ड्स एटॉमिक रेडियस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे अगर तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेगी। यहां से देखते हैं, इसमें देख लेते हैं सोडियम वाले में। सोडियम काफी हाईली रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम आगे जाते हैं। एल्यूमिनियम ये भी एक मेटल है। अब सिलिकॉन को देखो, सिलिकॉन आ गया मेटलॉइड, मेटलॉइड आ गया। यहां पे देखो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स है। हम जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी हम लूज करते जा रहे हैं, यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, घट जाती है। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी इस तरफ जाने पर घट जाती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो बढ़ती जाती है। देखो भाई, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, खैर इसको तो सीधा ही रट लेना। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। भैया इसी का ऑपोजिट ही है, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, एक ही बात है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती जाएगी नीचे जाने के टाइम पे, क्यों, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। तो ये इतनी सी वीडियो थी। अब इसमें एसएससी के एग्जाम्स में भी, यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में, एनडीए एग्जाम में, सीएपीएफ में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। ये जो आपको जिगजैग लाइन दिख रही ना, ये मेटल को मेटलॉइड्स से अलग करती है, नॉन मेटल से अलग करती है। ठीक है, एक बार फिर से लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स बता देते। तो लैंथेनाइट्स कहां से कहां तक है, 58 से 71 तक, और एक्टिनाइट्स कहां से कहां तक है, 90 से 103 तक। रट लो भैया।